प्रणाम। आज नए नए महीने में एक खुशखबरी लेके हमको इलेक्शन की तैयार हो रहे थे, लेकिन इसी बीच हमारे पास एक दुखदाई न्यूज़ आ जाती है कि इंदिरापुरम में एक हाई राइज बिल्डिंग में गौर ग्रीन एवेन्यू में आग लग जाती है। ये लगती है 3:30, वो 8:30 पे आग लग जाती है। काफ़ी बड़ी डेवलप्ड कॉलोनी है और सामने पार्क है, तो उसके कारण थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है पार्क बना होने के कारण। और रेसिडेंट कॉल करते हैं, बुलाया जाता है उनको। तो प्रॉब्लम ये है कि चूँकि नोएडा और गाज़ियाबाद आते हैं यूपी में, और दिल्ली है, तो कॉल जब जाता है तो वो दिल्ली जाता है, दिल्ली से यूपी को शिफ्ट होता है, फिर यूपी से फिर बैक होता है, और देन फिर गाड़ी आती हैं गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है। हाइड्रोलिक और मशीनें आई वहाँ पे काफ़ी। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और सुबह 8:30 बजे की बात है ये। और उसमें स्पॉट पे ही उसी के अंदर काफ़ी लोग जल के मर गए, सबके सामने देखते हुए, क्योंकि वो 8th फ्लोर पे आग लगी थी और ऊपर के 14 फ्लोर तक ऊपर चली गई। और उसके प्रॉब्लम ये थी कि मान लो मशीनें आ भी गई थी, फायर की मशीनें आ भी गई थी, तो उनको डिप्लॉय करना मुश्किल था, क्योंकि जगह नहीं थी। पार्किंग की भी गाड़ियां लगी हुई थी, और लोकल जो उन्हीं की कॉलोनी की रहती हैं, दूसरा सामने पार्क था, और बिल्डिंग साइड बाई साइड थी। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गई उसमें। फिर अगल बगल के लोगों ने हेल्प किया, कुछ पानी मारे, कुछ बचाने की कोशिश की, लेकिन जब आग इतनी तेजी से ऊपर के हवा के साथ लगी, तो वो बचने का मौका नहीं दिया, और वहाँ कुछ गलतियाँ लोगों की भी थी और सरकार की भी थी, दोनों की है। यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हम टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, मकान भी लेते हैं, बिल्डर से मकान लेते हैं, फिर 10-10, 15-15 करोड़ में आज बिल्डर मकान बेच रहे हैं। और बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं, 35 मंजिल, 40 मंजिल, 300 फीट की, जिसमें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं बनाना, और गवर्नमेंट उनको परमिट कर देती है। और लिमिटेड एरिया होता है, उसी में नौटंकी करते हैं कि ये गार्डन है, ये स्विमिंग पूल है, ये है, वहीं से लोगों को पेमेंट है घूमने के लिए। उन्हें पता नहीं है कि ये जो 300 मीटर की जो बिल्डिंग जा रही है, जो 35-40 मंजिल, उसमें कैसे मैनेज करेंगे इसको। यदि इमरजेंसी आती है तो वो सब इग्नोर कर दिया जाता है। और दूसरा, ग्रीनरी खत्म हो जाती है। हम लोग बेसिकली किसान थे, गांव में रहने वाले थे। हम लोगों को जो शहरों में जो लालच और चकाचौंध दिखी, तो लोगों ने बड़े तेजी से माइग्रेशन हुआ शहरों की तरफ, और लोगों को रंग बिरंगी जो दुनिया दिखी। तो यंग जनरेशन है, वो 10 करोड़ 15 करोड़ के ये डिब्बे लेने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ दो दो इनकी रिक्वायरमेंट होती है: एक मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, और हमारी लाइफ आराम से हो, और छुट्टी उट्टी मिल जाए तो हम अपनी गाड़ी से लेकर सैर सपाटा करें। ये 2-3 चीजें उनकी बहुत कॉमन होती है। वो भी सब लोन भी मिल जाते हैं उसके लिए, वो भी होता है। अब घर ले लिया है तो उसको पूरी तरह से डेकोरेट करते हैं, बड़े बड़े टीवी थिएटर लगाएंगे, हर कमरे में एसी लगाएंगे, है, सारी व्यवस्था, टीवी, फ्रिज, इंस्ट्रूमेंट, मिक्सी, एवरीथिंग आप पाएंगे वहाँ पे। हर कमरे में जहाँ एक टीवी नहीं होता था पहले लोगों के, आज यहाँ एक घर में 3-4 टीवी आपको चलते दिख जाएंगे। एसी यदि 5 कमरे हैं तो पांचों में मिलेंगे, बड़ा कमरा है तो छठवा भी लगा होगा उसमें। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपके पेट की भी एक कैपेसिटी होती है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज बना के हम दे दें, और डालते जाओ डालते जाओ। आप कितनी देर डालेंगे, उसमें कितनी कैपेसिटी है जो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। सेम थिंग एक फ्लैट की, घर की भी, कॉलोनी की भी है। आपने सब चीज उसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और डेकोरेट करके आप अपने आप में रहते हैं, और उसमें भी अगल बगल से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉमन प्रॉब्लम पे कोई कंसेंसस बनता नहीं है। वही कारण है कि आपने देखा होगा ये हुआ।
एक और चीज करने लगे हैं, सेंट्रल लॉक होते हैं, बाहर गार्ड बैठा रहेगा, सेंट्रल लॉक रहेगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक आ गए हैं। फिर मेरा एरिया है, प्राइवेसी मुझे है, मुझे अपना कैप्चर करना है, तो मैंने यहाँ ग्रिल लगा लिया, यहाँ दरवाजे लगा लिया लोहे का, उसके बाद लकड़ी का दरवाजा लगा लिया, उधर ये कर लिया, बाहर ग्रिल पे ये लगा लिया कि कोई गिरे ना, कोई ये ना हो। आपने सब बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया। और वही हुआ, 3 साढ़े 3 बजे जब आग लगी तो लोग हक्का बक्का घूम रहे थे कि हम कहाँ से निकले हैं। सीढ़ी पे गए, आग लगी हुई है और वहां से भागने की जगह नहीं है। वहीं पे वो सफोकेशन से बड़े बड़े लोग, 50-50 60 साल के जो लोग हैं वो खत्म हुए। इस तरह से इस कॉलोनी में 10 लोग खत्म हुए और बाकी के अभी सीरियस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्योंकि उनको बाहर दस 10वीं 12वीं मंजिल से कूदने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ना नीचे कोई व्यवस्था थी। मशीन गाड़ी आई तो उनके हाइड्रोलिक सिस्टम इतनी ऊंचाई तक लेडर बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। दूसरा, पानी की भी आप मारते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है। आपकी कैपेसिटी है फिफ्थ 4th 5th फ्लैट तक के मशीनों की कैपेसिटी है, और आप बोल रहे हो 30 मंजिल में आग बुझानी है, 12 मंजिल पे बुझानी है, कैसे बुझेगी? प्रॉब्लम वही वही हुई है। हाईटेक है नहीं है नगर निगम, अरे ये जो है एमसीडी वगैरह उतने हाईटेक होते नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की यहाँ गलती क्या है, आप देखिए, गवर्नमेंट टैक्स भर मिलना चाहिए, डेवलपमेंट दिखना चाहिए। हमारी भी ये है कि हमें एक टेप टॉप एक फ्लैट में हमें रहने को मिल जाए, 10 लाख करोड़ लगे, 15 करोड़ 20 करोड़, वो मंजूर है, लोन पटाते रहेंगे, पूरी जिंदगी देते रहेंगे। तो चकाचौंध जो बिल्डर की दिख रही है उसमें जरूर जाते हैं। आप मुझे बताइए, उसमें जो इलेक्ट्रिकल लाइन डली है उसमें प्लास्टिक का वायर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, स्पार्क होता है, टीवी फ्रिज मिक्सी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पार्क होता है, और मीटर में उसमें होता है, तो एसी में भी होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, फायर ब्रोक आउट हो जाती है। वही हुआ, दूसरा इंसिडेंस हुआ है विवेक विहार में, दिल्ली में हुआ। 4 मंजिल के जो फ्लैट होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे लगी और उसके बाद ऊपर 4 मंजिल तक फैल गई। दो दो, एक फ्लोर पे दो दो फ्लैट थे। पीछे वाले भाग में लगी तो पता ही नहीं लगा, जब तक वो पूरी तरह से एंगल्फ हो गई, तब लोगों को समझ में आया है। ये सुबह ये रात के 3:30 बजे की बात है। 3:30 बजे आप सोचो, और कॉल किया गया उनको, तब वो आए, देखे तो गाड़ी लगाने, क्योंकि अगल बगल में फ्लैट लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने कोशिश की कि गद्दा फेंक के लोगों को बोला कि कूदो, तो उनमें 2 यंग लड़कियां कूद के बची हैं, बाकी चले गए बड़े बड़े लोग वहीं सफोकेशन से उससे चले गए। ये जैन फैमिली है ज्यादातर, मैंने देखा कि उसमें जैन फैमिली है, 50-60 ऐसी ऐसी एज के हैं। एक इन्फेंट बच्चा भी था, साल भर का। ये तो इस तरह की ये घटना ये हो गई। ये 30 अप्रैल को हुआ, नोएडा में हुआ। 8 फ्लैट पूरी तरह से जल गए। जब एमसीडी वाले आए तब उन्हें कटर मशीन लाया, कटर से जो डोर काटा, उसके बाद में दरवाजे काटे, उसके बाद में तब तक वो पहुंचते तब तक शमशान बन चुका था। पूरा फ्लैट पूरी तरह से खत्म हो गए, और 6 किसी तरह से खोले गए। 2 हाइड्रोलिक मशीन गाजियाबाद और नोएडा से आई, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी। तो इस तरह से क्या होता है, ये मिसमैनेजमेंट का कहा जा सकता है कि ये है। अब नगर निगम का ये कहना है कि इस समय जो मौसम गर्म हो गया है, तो 2026 में अभी 4 महीने ही हुए हैं, जनवरी से लेके, तो 7,800 फायर के कॉल आ चुके हैं उनके पास, आते हैं फायर के। और इंसिडेंट्स आप देख ही रहे हैं, हमेशा कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वो ये कह के बच रहे हैं कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप क्या करिए, अपने इंस्ट्रूमेंट की सर्विसिंग करिए, ये कह के वो अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम एमसीडी से वो मांग रहे हैं, मशीनें मांग रहे हैं, क्योंकि 94 सेक्टर में 300 मीटर की जो 42 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनका वो मैनेजमेंट होगा, आप ये बताएं। जबकि मशीनें ही नहीं है, खुदा न खास्ता आग लगती है, कुछ होता है, तो उसका क्या होगा?
दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि डेली 120 से 160 कॉल आते हैं यहाँ वहाँ से, जो छोटी मोटी आग लगती है तो हमको मैनेज करना पड़ता है। दूसरा, जो हाईटेक हो गए हैं, टेक्निकल हो जाते हैं ना, घर में सभी लोगों को उनको मशीनों को ऑपरेट करना है, ये पता नहीं होता है। ये देखिए, ये ग्रिल लगी है, अब किसी को कूदना है यहाँ से तो कैसे कूदेगा आग में बचने के लिए? आप देखिए, और डोर से ये पूरी बिल्डिंग हो गई है, कहाँ से भागेगा आदमी? सीढ़ी पे जाएगा, वहां पे भी है पूरा पैक हो गया है, दरवाजे हैं तो ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल से वो काट रहे हैं, तो ऐसे करके वो वैसे की वैसे वहीं पे ये चले गए। 42 मीटर की जो बिल्डिंग है उसका क्या हाल होगा ये बताइए आप, जो हाई राइज बनी हुई है। और अभी दिल्ली, बॉम्बे, इनमें 30-35 मंजिल की बिल्डिंग बनाना बहुत कॉमन हो गया है, जबकि प्रिपेयर्डनेस गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं है। मकान बनाने वाले आंख बंद करके एक जाके देखते हैं, उसकी चकाचौंध देख के, और मकान ले लेते हैं, इस तरह का। दूसरा, बिजली डिपार्टमेंट का एक ये कहना है कि हमारे पास मशीनें तो हैं लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले मैन पावर नहीं है, क्योंकि हमें 350 की जरूरत है लेकिन हमारे पास ओनली 60 एम्प्लाई हैं, 65 एम्प्लाई हैं हमारे पास। अब बताइए कैसे होगा जब जरूरत होती है, इमरजेंसी आती है। और ये गर्मी के टाइम पे चूंकि एसी और पंखे चलते हैं, लाइट जलते हैं, तो ये समस्या है। अच्छा, दूसरा, मान लो मैं अपने फ्लैट का मैनेजमेंट कर लूं, मेरे नीचे वाला नहीं करता है या बगल वाला नहीं करता है, उसके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, मशीनों में प्रॉब्लम है, वो 10 एसी एक साथ चला रहा है, और पुरानी वायरिंग है, मैंने बताया जैसे कि वायरिंग की कैपेसिटी होती है। आजकल हमारे यहाँ तो क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज रहता है सस्ता के चक्कर में। चाइना से भी जो सामान आता है वो सस्ता मिल जाए, कहीं से बिल्डिंग खड़ी हो जाए, बिल्डर खड़ा कर देता है। हम भी पैसे बचाने के लिए कुछ ऐसा ही कुछ कुछ करते रहते हैं, कहीं एसी ले आया, कहीं फ्रिज ले आया, कहीं ये है, उनको तो सामान बेच के फुर्सत होना है। उसका ये अंजाम था, ये फायर ब्रोक हुई है और इसमें मेजर लॉस हुआ है। तो मेरा आज का ये आपसे बात करने का ये मतलब था कि ये मैन मेड समस्या है। हमारे गवर्नमेंट की समस्या क्या थी? गवर्नमेंट को डेवलपमेंट की एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी थी। सारा आदमी दिल्ली या बॉम्बे में ही क्यों आके रहे, जब हम देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल डेवलपमेंट होता है, रोड के किनारे लोग मकान बनाते हैं, नल बिजली रोड मिलती है, इसीलिए तो हमें हाईवे या इनकी कनेक्टिविटी को एक एरिया डिफाइन कर लेना चाहिए कि यहाँ तक हम मकान का रो लेंगे। क्यों गवर्नमेंट एक 100 मंजिल 50 मंजिल की बुर्ज खलीफा बनाने की ये करती है, जब उसके पास कोई तैयारी है ही नहीं है ना? और करप्शन का इतना जोरदार मुद्दा है हमारे यहाँ कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये लोगों के लिए सबक है, बैक टू बैक आग लग रही है, और यही हाल फायर क्रैकर का भी होता है, जिसके कोई नियम गाइडेंस नहीं है। एक मैंने वीडियो फायर क्रैकर पे भी बनाया है कि किस तरह से अपनी खुशी के लिए हम दूसरों की जान ले लेते हैं। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? आप बताएं, कहाँ गलत गलत है? गलत कौन है? गलत हम भी हैं, वो भी हैं। मेरा दूसरा ये सवाल था कि गांव गांव कितने सुकून की जिंदगी थी, खेती थी, घर है, माँ बाप को छोड़ के, घर को छोड़ के, त्याग के, जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, हमें नहीं करना है। और शहर में ये सारा पैसा कंसंट्रेट करके उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें भी ये नहीं है कि 10 करोड़ का मकान ले लिया है, उसके बाद 1-8 करोड़ रुपए के फर्नीचर, टीवी वीवी, ये सब व्यवस्था बनाते हैं, और उसके बाद पूरी जिंदगी लोन पटाते रहते हैं। ये मकड़ जाल है कंपनियों का, फॉरेन मल्टीनेशनल का है। जितना पैसा आप कमाते हैं उतना आपका जाता है। तो इस उसी का ये अंजाम है कि ये हमको मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने यदि डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के लिए हॉरिजेंटल किया होता, सब जगह, सब गांव जगह में जहाँ जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, जहाँ जैसा सिस्टम है, लोगों को मटेरियल है या लोगों के लेबर है, वहाँ पे यदि डेवलपमेंट किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज शहर नरक बनते जा रहे हैं, अव्यवस्था है, गुंडागर्दी है, अराजकता है, सामाजिकता खत्म हो गई है, सांस्कृतिक वैल्यू आप देखिए इतनी डिग्रेड हो गई है कि शर्म आती है कि हमको अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में। तो आप इसको देखें और बताएं आप
मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, आप क्या सोचते हैं? ये मेरा ओपिनियन था अपना। जय हिंद।